श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं जो अंजलि अवस्थी है उसके ऊपर कार्यवाही एफआईआर करवाने वाले हैं जो राघव सिंह राजपूत है। और जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अंजलि के बहुत ही खिलाफ रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब के पीछे अंजलि का ही हाथ है। जिस तरीके से उन्होंने मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि अंजलि अवस्थी ने ही अमन के ऊपर इस तरीके से हमला करवाया है। तो ये सब सुन के और सोच के उनको बहुत ऐसा लगता है कि वो अंजलि के ऊपर कार्यवाही करवाएंगे और उसे सज़ा दिलवाएंगे। तभी वहाँ पे गणेश अवस्थी आते हैं और गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बोलते हैं कि अब मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से मेरी इंसल्ट करवाई, मुझे बदनाम करवाया, इस कोर्ट में मेरी मजाक बनवाई है, उस तरीके से आपको भी आपका भी मजाक बन जाएगा। इसलिए आप इस मामले में ना पड़े और अभी फैसला कोर्ट के बाहर ही हो जाएगा। जिस तरीके से मेरी बेटी कि कोर्ट में बात और बाहर हाथ चलता है तो वो चीज़ें मैं भी कर सकता हूँ, और इसलिए आप इस चीज़ के लिए मेरे से सिर्फ कोर्ट में ही लड़िए, इधर बाहर हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से राघव सिंह राजपूत को जो गणेश अवस्थी होते हैं वो बहुत कुछ इस तरीके से सुना देते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये बहुत ही गुस्से में रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी बेटी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। यहाँ पे तभी जैसे ही राघव सिंह राजपूत वहाँ से जाते हैं तो उनके पास किसी का कॉल आता है हॉस्पिटल से, और हॉस्पिटल उनको बताया जाता है कि अमन की हालत अभी भी कोई सुधार नहीं आया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो अमन से मिलने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर अमन को इस हालत में देख के उन्हें बहुत रोना आता है, क्योंकि अमन को बहुत चोट लगी रहती है और वो ट्रीटमेंट होता रहता है और वो अभी तक बेहोशी की हालत में रहते हैं। और वो बहुत ही फूट फूट के रोते रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो गया मेरे बेटे के साथ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो गिन्नी इस तरीके से राघव सिंह राजपूत को देखती है तो वो बोलती है कि आप चुप हो जाइए पापा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यहाँ पर हम देखते हैं तभी सारे लोग जो होते हैं वो लोग वहाँ पर चुपचाप खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं। राघव सिंह राजपूत बहुत ही बेबस और लाचार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जो होते हैं वो वहाँ आते हैं, और इंस्पेक्टर जो होते हैं वो राघव सिंह राजपूत से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे का कौन कसूरवार है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उसे बोलता है कि आप लोग तो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, आपके पास तो सारी अथॉरिटी होती है, आप लोग कभी भी गुनहगार को सज़ा कोई क्यों नहीं दिलाते हैं। आप जल्दी से मेरे बेटे के कातिलों को ढूंढिए और उसे सज़ा दिलाइए, जिसने इसके ऊपर इस तरीके से हमला किया है उसे सज़ा दिलाइए आप। और यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो इंस्पेक्टर से बोलते हैं कि प्लीज़ इंस्पेक्टर जी, मेरे बेटे के गुनहगारों को आप पकड़िए और उन्हें सज़ा दिलाइए। और वो रोते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही भावुक और इमोशनल हो जाते हैं अपने बेटे को इस तरीके से देख के, क्योंकि अमन को बहुत चोट आई होती है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईशानी और याचना होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हम जानते हैं कि इसके जिम्मेदार कौन है, वो अंजलि की ही वजह से ये सब हुआ है। पर पद्मा जो होती है वो उन्हें फिर भी समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब एक सोची समझी साजिश रहती है जो कि अंजलि को फंसाने के लिए की गई होती है। और हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बेचारी वो भी इमोशनल होकर बहुत ही याद करके अमन को रोती रहती है वहाँ पे बाहर बैठ के। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नर्स जो होती है वो अमन को चेक करने के लिए आती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो अंजलि के ऊपर बहुत भड़का रहता है, और उसे ऐसा लगता है कि इसी ने कुछ करवाया, इसकी वजह से ही सब। और वो अंजलि से सबूत मांगते रहते हैं कि क्या हुआ, ये सब तुमने क्यों करवाया। पर अंजलि यहाँ पे खामोश खड़ी होती है, पर उसे ऐसा लगता है कि वो खुद आश्चर्य में होती है कि ये सब कैसे हो गया। यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम इस तरीके से चुप क्यों खड़ी हो, प्लीज़ बताओ, तुम इस जवाब दो मुझे, जिस तरीके से मेरे सारे दलीलों को खारिज करके तुम मेरे से केस लड़ती हो तो वो बताओ मुझे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो याचना और शालिनी होती हैं वो लोग, ईशानी, सब ये लोग उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, बोलते हैं कि ये सब चीज़ें सिर्फ एक झूठी है। यहाँ पे पद्मा बोलती है कि उसने तो अमन भैया को बचाने की कोशिश की है, वकील दीदी ने, तो वो बोलती है कि वो सिर्फ कोशिश की गई है, दिखावा किया गया है, क्योंकि वो सब चीज़ें झूठी हैं। क्योंकि यहाँ पे वो लोग उसके खिलाफ ही खड़ी रहती हैं अंजलि के। तो भी वो बोलती है अंजलि कि आप लोग इस तरीके से झूठी बातों में मत फंसिए, क्योंकि ये सब सिर्फ एक सोची समझी साजिश की गई है मुझे फंसाने की। तो इस तरीके से बातों को मत उलझाइए,
ये सब बोल बोल के वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब लोग कैसे किस तरीके से झूठ बोलते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो जिस तरीके से अंजलि को बचाने के लिए खुद पे चोट खा लेता है, तो ये सब सुन के उसे याद करके बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करूंगा और मैं तुम्हें केस लड़ना पड़ेगा और तुम्हें कटघरे में लेके जाऊंगा और तुम्हें सज़ा दिलाऊंगा। पर यहाँ पे वो अंजलि जो होती है वो खामोश हो जाती है क्योंकि वो कुछ नहीं कह पाती और कर पाती है। तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर जो होते हैं वो वहाँ पे खड़े रहते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक एफआईआर करवानी है अंजलि अवस्थी के खिलाफ। तो ये सुन के अंजलि भी बहुत शॉक्ड रह जाती है कि अब क्या करेगी वो और किस तरीके से अपने आप को साबित करेगी, क्योंकि अंजलि के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है। वो सब चीज़ें सिर्फ एक सोची समझी साजिश जो होती है जो कि युवराज ठाकुर करता है। तभी गिन्नी जो होती है वो बोलती है कि बहन तू ये क्या कर रही है अंजलि, तुझे मेरा ही पति मिला और तू तो ऐसा कभी नहीं करती। तुझे पता है ना मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ और तू सिर्फ ऐसे कैसे कर सकती है। तो वो बोलती है कि दीदी मैंने कुछ भी नहीं किया है, वहाँ पे ये सब चीज़ें पता नहीं कैसी हो गई, मुझे सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये सब चीज़ें सिर्फ अमन जी जानते हैं। वो तो महाशिवरात्रि का व्रत रखे थे मेरे लिए और भोलेनाथ पे चढ़ी हुई सिंदूर लेके आने वाले थे, मुझे मेरी मांग भर के मुझे अपने साथ लेके जाना चाहते थे। पर ये सब क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता दीदी। और ये सब सुन के फिर जो गिन्नी होती है वो उसकी बातों का विश्वास करती है। पर तभी उसको वो बात भी याद आती है कि अभय जो होता है अभी भी अंजलि से ही प्यार करता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो उसको चाहता है कि वो छोड़ के जल्दी से चली जाए और यहाँ पे वो अगर चली जाएगी तो अभय जो होता है वो अंजलि से शादी कर लेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करती है बट कुछ नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं वो आ जाते हैं बिट्टू वहाँ पे और वो अंजलि को बोलते हैं कि मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा मैम, आपके खिलाफ़ एफआईआर किया गया है। तो वो बोलती है कि प्लीज़ बिट्टू जी मुझे थोड़ी देर अमन जी से मिलने दीजिए प्लीज़। तो वो उससे परमिशन दे देते हैं और वो जाके अमन जी से मिलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो अमन जी के देखती है तो वो सारी बातों को याद करती है कि जिस तरीके से उनके साथ अमन के साथ उसने जो जो मोमेंट बिताए होते हैं वो सारी बातें याद आती है। अमन जी की हर वो कही हुई बातें याद आ जाती है कि वो उसे बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप केवल जी जान लगा के अपनी मेहनत कीजिए और मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। और ये सब सुन के समझ के उसको बहुत मतलब अमन के हाथ से किस तरीके से वो अमन उसे खाना खिलाता है, तो ये सब याद करके उसे बहुत रोना आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो बोलता है कि सिर्फ आप एक बार मुझे कह दीजिए कि दैट यू लव मी। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने आप को बहुत कठोर बना के रखती है। तभी अमन की सारी बातों को याद कर करके उसे बहुत रोना आ जाता है। और अमन को इस हालत में देख के अमन जो होता है पूरी तरीके से बेहोश रहता है और उसे कुछ भी होश नहीं रहता और उसकी चोट बहुत गहरी लगी होती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गिन्नी होती है वो उसे उसके ऊपर चिल्लाती है और उसके ही खिलाफ उसको बोलती है कि तुमने मेरे पति को छीनने की कोशिश की है। आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं किस तरीके से अंजलि जो है वो खुद को साबित करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत जो होता है वो भी बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर दी गई है और तुम्हें अब जो लड़ना है वो कोर्ट में लड़ना पड़ेगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। गिन्नी जो होती है यहाँ पे वो बोलती है कि तूने मेरे पति को कैसे छीन लिया और तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू ये सब दिखावा करती थी, तू तो हम कभी भी उनके खिलाफ उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, तो ये सब क्यों किया। तभी वो बोलती है कि दीदी मैं अपने रिश्तों को लेके बहुत क्लियर हूँ और आप इस तरीके से रिश्ते को उलझाइए मत। तो इस तरीके से बोल के वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। पर यहाँ पे गिन्नी के दिमाग में भी सब लोग इस तरीके से बातें भर देते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि शायद अंजलि ने ही ऐसा किया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम देखने वाले हैं कि अंजलि किस तरीके से अपने आप को साबित करेगी। और यहाँ पे गणेश अवस्थी जो है वो अंजलि का पूरा साथ देने वाले हैं और उसके लिए वो कोर्ट में लड़ाई करेंगे।